Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer of the poem The Listener, chapter 7. Songbird, New book number 7. So let's start. Read and find out what happened when a traveler comes knocking on a door on a moonlit night. Does anyone answer? Let's find out. तो चलिए देखते हैं इसको हम पढ़ते हैं इस पोयम को। जब एक घर होता है तो एक ट्रैवलर वहाँ पे आता है और वो नॉक करता है और उस समय मून लाइट बिखरी हुई है, चांदनी रात है, ट्रैवल आता है रात को, तो वो डोर पे नॉक करता है। तो क्या उसको कोई आंसर मिलता है, कोई उसको आंसर देता है अंदर से? तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं इस पोयम को। तो ये पोयम थोड़ी सी जो है घोंसली पोयम है, डरावनी सी है। तो देखिए आपको डर लगता है क्या पढ़ के? इज़ देयर एनीबडी देयर सेड द ट्रैवलर। जो ट्रैवलर है इसमें वो आता है और कहता है क्या कोई है। नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर, जो दरवाज़ा है जिस पे चाँद की रोशनी पड़ रही है, मीन्स रात का समय है और चाँद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। तो एक दरवाजे पे, एक घर के सामने एक दरवाजे पे आके एक ट्रैवलर आता है और नॉक करता है और क्या पूछता है कि क्या कोई है। एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम द ग्रास। अब उसका हॉर्स जो है क्या कर रहा है, वो कैसे आता है, घोड़े पे सवार होके आता है। तो उसका हॉर्स जो है वो सन्नाटे में, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ, कोई भी साउंड नहीं है वहाँ पे। तो उसका घोड़ा जो है, ये चैम्प मतलब होता है कोई चीज़ को आवाज़ करके खाना। तो वो घास खा रहा है आवाज़ करते हुए, उस सन्नाटे में उसके घास के चरने की आवाज़ें आ रही हैं। ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, और ये घर कहाँ है, जंगल में बना हुआ है। तो जंगल में वो घर बना हुआ है, वहाँ पे एक ट्रैवलर आता है रात को और नॉक करता है, पूछता है क्या कोई है। उसका घोड़ा जो है, उसके घोड़े पे जो यहाँ पे फॉरेस्ट में जो फर्न होते हैं, मतलब पौधे, चौड़े चौड़े पत्ते वाले घास होते हैं, तो जो ज़मीन है उसकी जंगल की, वहाँ पे जो फर्न के पौधे निकले हुए, घासें निकली हुई चौड़े पत्ते वाली, उनको आवाज़ करके खा रहा है, जिससे साइलेंस ब्रेक हो रहा है। एंड ए बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टरेट। तो जब वो नॉक करता है, टरेट मतलब होता है कोई घर के सामने या खिड़की के सामने ऐसे थोड़ी ऊंची सी वो बनाई जाए विंडो के ऊपर ढकने के लिए, तो चिमनी जिसको बोल सकते हो आप। तो उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है, घर का जो टरेट है, और वो चिड़िया जब ये नॉक करता है ना, तो इसके साउंड से वो चिड़िया उड़ जाती है। कहाँ से उड़ती है? एबव द ट्रैवलर्स हेड, वो ट्रैवलर के सर के ऊपर से होती हुई चली जाती है। एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अगेन एंड सेकेंड टाइम। अब वो स्मोट मतलब होता है फिर से धक्का देना, पुश करना या आवाज़ करना, खटखटाना। तो वो ट्रैवलर जो है, जब पहली बार उसको कोई आवाज़ नहीं दे रहा है, तो दोबारा से वो खटखटा रहा है, दरवाजे को आवाज़ कर रहा है। इज़ देयर एनीबडी देयर, ही सेड। वो फिर पूछ रहा है क्या यहाँ कोई है। बट नो वन डिसेंडेंट टू द ट्रैवलर, लेकिन कोई भी ट्रैवल की बात सुन के नीचे नहीं आ रहा है, उसको आंसर नहीं कर रहा है। नो हेड फ्रॉम द लीव फ्रेंच सिल। सिल मतलब है जो दरवाजे की देहरी होती है, जिसको चौखट बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि वो बुला रहा है बाहर, पर कोई भी अंदर से उसकी तरफ नहीं आ रहा है। कोई भी, जैसे कोई आता है तो हम लोग झांक के देखते हैं बाहर, सर निकाल के कि कौन आया। तो वो अपनी देहरी से बाहर, देहरी कैसी है, बाहर लीफ फ्रिंज जो पत्तों से ढकी हुई है, घास फूस से ढकी हुई पत्तियां उसके ऊपर चढ़ गई हैं, बेलें, तो उससे ढकी हुई है। उन दरवाजों से, उन खिड़कियों से कोई भी सर बाहर नहीं झांक रहा है कि कौन यहाँ पे आवाज़ दे रहा है। लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज। तो कह रहा है कि कोई भी नहीं आ रहा है उतर के, ना कोई सर बाहर आ रहा है झांक रहा है, ना कोई जो आके झांक रहा है, उसकी जो ग्रे आइज हैं उसमें झांक के देख रहा है कि बाहर कौन आया है। वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, जहाँ पे वो ट्रैवलर बिल्कुल परप्लेक्स मतलब होता है एनेक्जियस होके, परेशान होके खड़ा है और एकदम स्टिल है, हिल डुल नहीं रहा, बस वेट कर रहा है कि कोई आए और दरवाज़ा खोले। बट ओनली ए होस्ट ऑफ फैंटम लिजनर्स, लेकिन अंदर कौन है? ए होस्ट ऑफ फैंटम लिजनर्स मतलब भूतिया जो है लोग हैं अंदर। अब देखिए पोयम जो होती है उसकी सिंबॉलिक मीनिंग हमेशा कुछ अलग ही होती है उसके वर्ड्स से। तो इसमें ये कहा जा रहा है
कि जो लोग हैं आजकल की दुनिया में कैसे हैं, वो अपने घर में एकदम रहते हैं, कोई बाहर से आवाज़ दे रहा, कोई मतलब नहीं रखते हैं, एकदम साइलेंट अपने में रहते हैं। आप दूसरों को बुलाते रहो, किसी के लिए किसी के पास समय नहीं है, बुलाते रहिए, लोग जो है आपको अनसुना कर देते हैं और सुनते भी तो है, रिप्लाई नहीं करते हैं। इसका मीनिंग यही है एक्चुअली। तो वो कह रहे हैं मीन्स जैसे लोग वो हो गए हैं, ऐसे लगता है भूतों का बसेरा हो गया, कहीं से कोई नहीं, सब अपने आप में बिजी हैं, ह्यूमैनिटी और आपस में रहना, आपस में ग्रुप में रहना, ऐसी चीज़ें सब हो गई हैं। तो बट ओनली होस्ट ऑफ फैंटम लिजनर्स, अंदर कौन है, कुछ भूतिया लोग हैं जो लिजन कर रहे हैं। लिजनर्स है क्योंकि वो लिजन करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए लिजनर कहा गया और पोएम का नाम भी लिजनर रखा गया है। दैट ड्वेल्ट, जो रहते हैं इन द लोन, अकेले हाउस में, देन जो अकेले हाउस में कुछ भूतिया जो है शेडोज़ होती हैं, वो उसमें अंदर रह रही हैं, वो खड़ी हुई हैं। स्टूड लिजनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ड ऑफ मेन। वो कैसी हैं, वो रोशनी है, चांद की रोशनी में वो खड़ी हैं, स्टूड, शांति से खड़ी होके खाली सुन रही हैं उस वॉइस को। जो वॉइस कहाँ से आ रही है, इंसानी दुनिया से, वॉइस फ्रॉम द वर्ड ऑफ मैन। वो भूतिया लोग हैं, इंसानों की दुनिया से जो कोई आवाज़ आ रही, कोई उन्हें पुकार रहा है, वो खड़े होके सुन रहे हैं। चांद की रोशनी पड़ रही है उनके घर में जहाँ पे वो खड़े हैं, पर वो वहीं खड़े हैं, वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। स्टूड थ्रोंगिंग द फैंट मूनबीम्स ऑन द डार्क स्टेट, और वो कहाँ खड़े हैं, स्टेयर पे, जो सीढ़ियाँ हैं घर की, जो डार्क हैं, अंधेरे से भरी हुई हैं, वहाँ पे मून लाइट, एक बीम मतलब होता है मून बीम, लाइट जो है एक रोशनी जो है पड़ रही है जहाँ पे वो खड़े हैं। और दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल, और वो सीढ़ी कहाँ आती, स्टेयर खाली हॉल में, घर का जो हॉल है वो इस स्टेयर जो है आके उस हॉल में पहुंचती है, या समझिए हॉल से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे हॉल की तरफ आती है। उसी सीढ़ियों पे वो लोग खड़े हुए हैं और बिल्कुल साइलेंट हैं, वो खाली लिसन कर रहे हैं, बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हैकनिंग इन एन एयर स्टेयर्ड एंड शेकन, अब ये जो साइलेंस में जो ये आवाज़ हो रही है, वो लिसन कर रहे हैं खाली, कैसे, क्या लिसन कर रहे हैं, हवा में, जो हवा में कैसी हो रही है, क्योंकि वो जो बाहर आदमी आवाज़ कर रहा है ट्रैवलर, उसकी आवाज़ जो है हवा को, जो एकदम साइलेंट है, स्टिल है, उसको हिला रहा है, कंपन हो रहा है हवा में। स्टिर्ड एंड शेकन, हवा जो है कांप रही है, शेक कर रही है उसमें जो है उसकी आवाज़ से। तो वो खड़े हैं और उस सबको सुन रहे हैं। बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल, वो हवा कैसे हिल रही है, उस लोनली ट्रैवलर्स कॉल, उस अकेले जो ट्रैवलर है उसकी कॉल से, उसकी आवाज़ से हवा में एक कंपन हो रहा है। और उस कंपन को, उस शेक को भी वो लोग हवा के, वो घोंसली जो लिजनर्स हैं, बॉडीज़ हैं, घोंसली बॉडीज़, वो खड़ी होकर वहाँ पे सुन रही हैं पर कोई रिप्लाई नहीं कर रही हैं। एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस, वो अपने हृदय में उनकी स्ट्रेंजनेस, कैसे उसको लोग स्ट्रेंज जो है बना दिए हैं, मीन्स अनजान की तरह उसके लिए बिहेव कर रहे हैं, जो अंदर हैं लिजनर्स हैं, वो समझ रहा है इस बात को, ये लोग मुझे अनजाना समझ के अकेला छोड़ दिए हैं। देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, और जो उसकी आवाज़, जो उसकी क्राई है, जो बुला रहा है, पुकार उसकी जो है, उसको जो है कौन आंसर कर रहा है, उनकी स्टिलनेस, मीन्स जो कोई भी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, तो समझ रहा है कि ये लोग बिल्कुल रिप्लाई नहीं करने वाले, मुझे अनसुना, अनदेखा कर रहे हैं, स्ट्रेंज कर दिया है, मुझे अपने से अलग समझ लिया है। वाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टफ, अब उसका घोड़ा क्या कर रहा है ट्रैवलर का, वो जो है चढ़ते हुए, हॉर्स मूव्ड, वो मूव कर रहा है कैसे, क्रॉपिंग, चढ़ते हुए, द डार्क टफ, जो डार्क हरी हरी घासें हैं, डार्क कलर की, डार्क ग्रीन की, उनको जो है वो चढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है, जैसे घोड़े चढ़ते रहते, चलते रहते हैं उस तरह से। तो उसके मूवमेंट भी यहाँ पे हो रही है घोड़े की। नीथ द स्टेर्ड द लीफी स्काई, नीथ मतलब है, आप समझिए नीथ, जैसे आप लोग लिखते हो कैन नॉट, अब हमको यहाँ पे हम इसको एपोस्ट्रॉफी कैसे लगाते हैं, इस तरह से एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं और बीच के ये वर्ड्स को हम हटा देते हैं।
रिमूव कर देते हैं। तो एपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ होता है कुछ वर्ड्स को यूज़ करने के लिए, तो वैसे ही ये नीथ जो है वर्ड, ये क्या है, बीनीथ वर्ड है। एपोस्ट्रोफी लगा के बी ई को हटा दिया गया है, तो मीनिंग इसका बीनीथ ही होगा। तो नीथ द स्टेड एंड लीफी स्काई, घोड़ा कहाँ चल रहा है, जो स्टार्ट जो सितारों से भरी हुई जो आसमान है, और ऊपर भी पेड़ों की पत्तियां वगैरह सब दिख रही हैं, तो उस आसमान के नीचे वो घोड़ा जो हरी हरी घासें हैं उस पे चल रहा है और बढ़ता और ही सडनली स्मोट ऑन द डोर इवन लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड। अब वो जोर से सडनली स्मोट, जोर से खटखटाता है, आवाज़ करता है दरवाजे पे। लाउडर मतलब अपने जोर से, और जोर से, जितना पहले उसने बुलाया था उससे ज़्यादा कहीं तेज आवाज़ वो करके उनको बुलाता है, दरवाजे पे दस्तक देता है। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपना सर ऊपर उठाता है, ऊपर की तरफ देखता है, जोर से पुकार करता है, दरवाजे पे ना आवाज़ करता है और अपने सर को ऊपर उठाता है। टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड दैट आई केप्ट माई वर्ड ही सेड। वो जो ट्रैवलर है वो कह रहा है ऊपर आवाज़ करके कि उनको बता देना, अगर कोई सुन रहा हो मुझे तो उनको बता देना, जो लोग अंदर हैं। किसको बता देना, जो लोग अंदर हैं, मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको बता देना कि मैं आया था पर मुझे किसी ने आंसर नहीं किया। मैंने अपने शब्दों को रखा, दैट मीन्स वो पहले से पता था, जो अंदर हैं उनको ये पता था कि आएगा और उन्हें आवाज़ करेगा, तो पहले से जानते थे। तो कह रहे हैं कि उनको बता देना कि मैं आया था और मैंने अपने शब्दों को रखा, अपनी बात का मान रखा, आने कहा था, आया, पर किसी ने मुझे आंसर नहीं किया। नेवर द लीस्ट स्टिल मेड द लिजनर्स, पर फिर भी लिजनर ये सब सुन के भी जरा सा मूव नहीं हुए, जरा सा कोई मूवमेंट नहीं हुआ। दो एवरी वर्ड ही स्पेक, जो भी शब्द उसने बोले, ये ओल्ड इंग्लिश का स्पोक है, जो स्पेक है। फेल echoing थ्रू द शेडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस, जो स्टिल हाउस है जहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं है, उसकी जो शेडोइनेस है, उसकी आवाज़ उस घर में गूंज रही है, जो जो बोल रहा है, एक एक शब्द अंदर सुनाई पड़ रहा है, पर फिर भी अंदर से बिल्कुल भी कोई रिप्लाई, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, क्योंकि अंदर सारे जो है घोंसले हैं और ये जो बाहर बुला रहा है ट्रैवलर, यही एक ऐसा है जो जिंदा बचा हुआ है उन सब में। ये बाहर से उनको आवाज़ दे रहा है, पर वो जो घोंसले शेडोज़ हैं वो जो है इसको कोई रिप्लाई नहीं करती हैं। ए दे हर्ड हिज फूट अपॉन द स्टिरअप, तो अब जो है जब वो इतना कह के फिर वो वापस मुड़ जाता है, जाने के लिए हो जाता है, और वो जो अंदर जो घोंसले बॉडीज़ हैं वो उसकी जो है आवाज़ सुनती हैं, उसके पैरों की। फूट अपॉन द स्टिर, घोड़े के जो पीठ पे ऐसे नीचे एक लंबा सा तार जैसा, ऐसे ये घोड़े की पीठ है, समझ लिए ये घोड़े की पीठ है, नीचे की तरफ उसके पीठ से नीचे ऐसे राउंड सा एक बना रहता है, लटका रहता है दोनों साइड से। ये राउंड सा क्यों लटका रहता है, इसमें पैर रखते हैं बीच में, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो एक सपोर्ट के लिए होता है, इसमें पैर रख के तब लोग घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं। तो उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है स्टिर। ये देखिए स्टिरअप, तो उस पे जो है वो आदमी अपने पैर को घोड़े के स्टिरअप पे रखता है और फिर जो है उसकी आवाज़ भी वो लोग सुनते हैं। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, और जो उसके बाद पत्थरों पे वो आयरन का साउंड सुनते हैं, लोहे का आयरन का साउंड उनको सुनाई पड़ता है। आयरन का साउंड कहाँ से आता है, जो घोड़े का पैर होता है, खुर होता है, उसमें इस तरह के लोहे की नाल लगी होती है। इस तरह से आपने देखा घोड़े की नाल, अगर जानती हो, यू शेप में होती है, उसके पैर में नीचे से लगाई जाती है, तो जब घोड़ा दौड़ता है टप टप की आवाज़ उससे आती है, तो उसका पैर कटता नहीं है इससे। तो वही जो है उसी का साउंड, उस नाल का साउंड जो है पत्थरों पे हो रहा है और वो उसको भी सुन रहे हैं। एंड हाउ द लिजनर्स सॉफ्टली बैकवर्ड, और जो साइलेंस वो है, एंड हाउ द साइलेंस फिर से जो है वो सॉफ्टली बैकवर्ड, फिर से सन्नाटा आ जाता है, वापस से वही सन्नाटा आ जाता है। व्हेन द प्लांगिंग होव्स वर गॉन, और जो ये आवाज़ करते हुए उसके जंपिंग जो साउंड है, हूव्स हैं, घोड़े की नाल के जो साउंड है उसके, वो आगे बढ़ जाते हैं, मीन्स अब उसके पैर की आवाज़ नहीं आ रही है। तो उसके बाद वहाँ जंगल में क्या होता है, फिर से एक सन्नाटा पसर जाता है। तो होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। क्वेश्चन आंसर लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी, तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू।